तुम्हारा दिन कैसा है मेरी राजकुमारी? एक समय की बात है, यहाँ एथेना नाम की एक लड़की रहती। क्या आपने अभी तक वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब किया है? क्या? एथेना रॉयल स्कूल ऑफ मैजिक में एक दयालु और सुंदर छात्रा थी, लेकिन वो बेहद असुरक्षित थी। वो हमेशा अपने आप को कमजोर और असक्षम समझती थी। एथेना एकांत में रहती, कुछ दोस्तों के साथ, जिनके शैक्षणिक परिणाम खराब थे, और उसने कभी भी अपने सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। अकेला होने के कारण वो अक्सर सुनसान जगहों पर अकेली भटकती रहती थी। एक दिन खोज करते समय एथेना को दुष्ट जादूगर के जाल में फंसे 2 हिरण दिखाई दिए। उसका दयालु हृदय उस स्थिति को नजरअंदाज नहीं कर सका। क्या? ये इतना आसान कैसे हो सकता है? फंसी हुई हिरनी तो देवी थी। एथेना ने अनजाने में उसे बचाया था और वो उसकी वफादार नौकरानी बन गई थी। अपने आभार को प्रकट करने के लिए देवी ने एथेना को वरदान देने का निश्चय किया। एलिस, मेरे राक्षसी सेवक का नाम। लेकिन कैसे? तो ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। एक बार इंतजार करें। उस क्षण से एथेना का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। वो इस स्थिति में नहीं रहना चाहती थी। यदि कोई उत्पाती राक्षस उनके पीछे चल रहा हो तो कौन नहीं डरेगा। एथेना इस बारे में बात करने या एलिस को किसी और से मिलवाने से बहुत डरती थी। लेकिन धीरे धीरे एथेना को एहसास हुआ कि राक्षस कोई बुरा व्यक्ति नहीं था। जब भी उसे परेशानी का सामना करना पड़ता, एलिस हमेशा आदेशों की प्रतीक्षा किए बिना उसके बचाव में आ जाती। राक्षसी नौकर ने एथेना को उसकी जादुई क्षमताओं को बेहतर बनाने में मदद करने की पूरी कोशिश की। आप क्या कर रहे हैं? ये समझना आसान था कि धीरे धीरे एथेना में अपने नौकर के लिए भावनाएं विकसित हुई। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की। घृणित सेवक ने उसे सदैव अस्वीकार कर दिया। तुम समझते क्यों नहीं हो, मूर्ख? तुम इंसान लंबे समय तक जीवित नहीं रहोगे। एलिस को एक बार मिनर्वा नाम की इंसानी लड़की से प्यार हो गया था। जब मिनर्वा चली गई तो उसका दिल टूट गया कि वो मनुष्यों की कमजोरियों के कारण उनसे घृणा करने लगा। एथेना राक्षस का हृदय परिवर्तित नहीं कर सकी, जब तक कि उस दिन कुछ अप्रत्याशित न घटा। एलिस का पूर्व स्वामी लूसीफर एथेना को नष्ट करना चाहता था ताकि एलिस उसकी सेवा में वापस आ सके। बेशक एलिस इसे स्वीकार नहीं कर सका। उसने लूसीफर को सफलतापूर्वक हरा दिया, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे ठीक होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एथेना के रोने से देवी बहुत प्रभावित हुई। एलिस के लिए केवल एक ही उपाय है, लेकिन वो लंबे समय से खो गया है। एलिस की मदद करने के लिए देवी ने एथेना को इस उपाय को खोजने के लिए समय में पीछे यात्रा करने की शक्ति दी। मैंने तुम्हारा रूप बदल दिया है। समय रेखा को बाधित करने से बचने के लिए अपनी पहचान उजागर करना मना है। लूसीफर का मंदिर ढूंढे। और इसीलिए एथेना ने समय में पीछे की यात्रा की और जिसे वो प्यार करती थी उसे बचाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। कई दिनों की खोजबीन के बाद एथेना अंततः उस मंदिर में पहुंच गई जिसका उल्लेख देवी ने किया था। वहाँ उसे आसानी से कंटेनर मिल गया जिसके बारे में उसने सोचा कि ये उपाय है। लेकिन हमारी नायिका से गलती हुई। इस कंटेनर के अंदर कोई दवा नहीं थी। लेकिन धन्यवाद युवा लड़की, मैं एलिस हूँ, राक्षसी नौकर। मैं शापित हूँ हमेशा के लिए दूसरों की सेवा करने के लिए। लूसीफर वर्तमान स्वामी ने उसके लिए बुरे काम करने से इनकार करने के लिए मुझे इस जार में कैद कर दिया था। लूसीफर का जादू कमजोर हो रहा है। आपने मुझे आजाद करा दिया। अब आप मेरी स्वामी हैं। आपका नाम क्या है? अपनी असली पहचान बताने में असमर्थ एथेना ने अपने दिमाग में जो पहला नाम आया उसे उगल दिया। मिनर्वा, ये मिनर्वा है। एक बार फिर एथेना मिनर्वा नाम के तहत राक्षस की स्वामी बन गई। एलिस की कमजोरी के कारण एथेना ने उसकी देखभाल करने के लिए अपनी यात्रा स्थगित कर दी। ये कहने की जरूरत नहीं कि एथेना अपने प्रिय के साथ रहकर बेहद खुश थी। हालांकि अतीत को बदलने से बचने के लिए उसे ठंडा व्यवहार बनाए रखना पड़ा। लेकिन कभी कभी भाग्य को टाला नहीं जा सकता। अतीत का वो आदमी भविष्य के ठंडे दिल वाले से अधिक अद्भुत था। सुंदर दानव का विरोध कौन कर सकता है?
दिन ब दिन उनका प्यार गहरा होता गया, लेकिन एथेना ने फिर भी अपनी असली पहचान छिपाए रखी। आप सब ठीक हो गए हैं और अब मेरे जाने का समय आ गया है, बहुत दूर जाने का समय। लेकिन क्यों मिनर्वा, तुम मुझे इसका कारण क्यों नहीं बताती हो? मैं एक दिन तुम्हारे पास फिर लौटूंगी, मैं वादा करती हूँ। ये जानते हुए कि उसे रोका नहीं जा सकता, राक्षस ने अनिच्छा से उसे जाने दिया। लेकिन वो इलाज खोजने की यात्रा में एथेना की आखिरी बार मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। लूसीफर के पास कई मंदिर हैं। वो आपके द्वारा खोजा गया उपाय यहाँ रखा है। सावधान, लूसीफर ने अंदर जाल या राक्षस छुपा रखे होंगे। वो रही बॉटल। बेशक उनका लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं है। लूसीफर ने मंदिर की सुरक्षा के लिए एक दुष्ट जादूगरनी को तैनात किया था। ये वापस दो। नौकर मालिक की जोड़ी ने भागने की कोशिश की, लेकिन एलिस ने समझा कि ये असंभव था। तुम आगे बढ़ो, मैं आपके लिए लड़ाई करूंगा। लेकिन अब जाओ। जादूगरनी एथेना को परिचित लग रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसे जल्दी से भविष्य की ओर वापस जाना था। हालांकि एथेना अपने प्रियजन को पीछे छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकी। दुर्भाग्य से एथेना जैसी युवा लड़की का उस दुष्ट जादूगरनी से कोई मुकाबला नहीं था, जो राक्षस स्वामी लूसीफर की चेली थी। दुख की बात है कि हमारी बेचारी लड़की को एक घातक झटका लगा और वो बच न सकी। अपनी आखिरी ताकत के साथ उसने दवा को भविष्य में वापस भेजने की पूरी कोशिश की। सौभाग्य से एथेना को खतरे का सामना करने से ठीक पहले एलिस जाग गई और जादूगरनी को हरा दिया। एथेना को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जादूगरनी वही थी जिसे वो जानती थी। वो अतीत की वही देवी थी जिसके मन को लूसीफर ने अपने नौकर बनने के लिए प्रेरित किया था। मुझे क्षमा करे, बहुत देर हो चुकी है। नहीं मिनर्वा, मुझे मत छोड़ो। मिनर्वा, बस यही। देवी, मैं तुम्हें एलिस देती हूँ, कृपया ढूंढो एथेना। कृपया ढूंढो एथेना। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, मिनर्वा कोई अजनबी नहीं थी। तो मैं चली गई? एथेना वहां से नहीं गई। किसी तरह वो वर्तमान समय में लौट आई, जहां एलिस अभी तक नहीं जागा था। बिना सोचे समझे एथेना ने जल्दबाजी में एलिस को वो दवा दे दी जो उन्होंने करोड़ों साल पहले कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त की थी। दवा ने न केवल लूसीफर के जादू को ठीक कर दिया, बल्कि एलिस को एक इंसान में बदल दिया। मिनर्वा? अब एथेना को एहसास हुआ कि वो अभी भी मिनर्वा की पहचान में ही फंसी हुई है। तो मैं सही थी। पहली बार जब उसने एथेना को देखा तो देवी को पता था कि वो मिनर्वा थी। उसने एथेना से मिलने का बहाना बनाने के लिए एलिस से हिरण बनने का नाटक करवाया था। देवी ने जानबूझकर एथेना को मिनर्वा में बदल दिया। जब तुम मेरे हमले की चपेट में आ गए थे, तो मैंने तुम्हें वापस यहाँ भेजने के लिए एक सुरक्षा मंत्र भी डाला था। मैंने आपका कर्ज चुका दिया है। मेरे जाने का समय हो गया है। अलविदा। इसलिए एथेना, ये तुम हो। मैंने इस पूरे समय तुमसे प्यार किया है ना? नहीं, मैं तुमसे पहले प्यार करती थी। और आखिरकार एलिस ने उस व्यक्ति के साथ खुशहाल जीवन जिया जिससे वो करोड़ों वर्षों से प्यार करता था।